नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बयान दिया। बयान क्या था? बयान था कि पूरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दो देश है, एक भारत और दूसरा इजराइल। ये पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और इजराइल हमारा दुश्मन है। अब भारत और इजराइल उनका दुश्मन क्यों है उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि हमारे जो बिरादर हैं, सऊदी अरब हो या यूनाइटेड अरब अमीरात हो या ईरान हो, तुर्की हो, इराक हो, मिस्र हो, इजिप्ट हो, लेबनान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, इस सबको उन्होंने कन्वर्ट किया है और इस पूरे इलाके को जीता है, कन्वर्ट किया है। आज जो ईरान आप देख रहे हैं, यह पर्सिया हुआ करता था, पारसी थे यहां पे। जबरन 13 वर्ष में, महज 13 वर्ष में ईरान को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया। 17 वर्ष में इराक को, वो जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हुआ करती थी, उसको 17 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। सीरिया को, वो कुछ और देश हुआ करता था, उसको कन्वर्ट कर दिया। लीबिया, सीरिया, लेबनान, सबको कन्वर्जन, कोर्स कन्वर्जन करके हमने इस्लामिक स्टेट में तब्दील कर दिया। अब एक बात बहुत साफ साफ भारत को समझनी पड़ेगी, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनमें क्लैरिटी है। वो अपनी बात को साफ साफ रख रहे हैं कि हमें इस खिता में, उसको वो खिता कहते हैं, इस इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में हमने अपने धर्म को बड़ी मजबूती से सबके ऊपर थोपा है और सबको जबरदस्ती करने के बाद अपने धर्म को स्थापित कर लिया है। और जो इस धर्म के खिलाफ है वो हमारा दुश्मन है। अच्छा है बुरा है ये बात में नहीं, लेकिन जो इस्लाम नहीं मानता है वो हमारा दुश्मन है। और इस्लाम को नहीं मानने वाला जो पूरी दुनिया में दो देश, अमेरिका की बात वो कह नहीं सकता क्योंकि अभी वो चटनी बना देगा। चाइना को भी नहीं कह सकता कि चाइना हमारा दुश्मन है, वो भी नहीं मानता है इस्लाम को, लेकिन उसको भी नहीं कह सकता क्योंकि उसको वो चटनी बना देगा। रसिया को नहीं कह सकता, रसिया चटनी बना देगा। हालांकि रसिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का कुछ ना कुछ असर है, लेकिन यही बात वो अमेरिका और चाइना के बारे में नहीं कह सकता। फ्रांस के बारे में कह रहा है, इंग्लैंड के बारे में कह देता है। इंग्लैंड को तो कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, फ्रांस को कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। जर्मनी में थोड़ी हिम्मत थोड़ी कम होती है, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड को तो वो कन्वर्ट करने की पूरी तैयारी कर रहा है और उसमें बहुत हद तक सफलता मिल गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एलोन मस्क ने संबोधित किया इंग्लैंड की एक रैली को, और उस रैली में उन्होंने कहा कि बहुत कम वक्त है आपके पास, जितना जल्दी हो सकता है इंग्लैंड को बचा लो, वरना बचना मुश्किल है। ये एलोन मस्क कर रहे हैं इंग्लैंड में एक रैली जो पैम्परिंग गैंग के खिलाफ थी। क्या थी पैम्परिंग गैंग? वो इंग्लैंड के नॉन इस्लामिक बच्चियों को, लड़कियों को, यंग लड़कियों को ग्रूम करता था, जिसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। पैम्परिंग और ग्रूमिंग गैंग, ग्रूम करके उसको कोर्स कन्वर्ट करके, जबरदस्ती कन्वर्ट करके इस्लाम में उसको तब्दील कर रहा था। उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज करके, उसको प्रेग्नेंट करके फांसता था, फंसाता था और उसको धर्म परिवर्तन करा रहा था। बड़े पैमाने पर ग्रूमिंग गैंग इंग्लैंड में छा गया था। उसके खिलाफ इंग्लैंड में लाखों लोग सड़क पर उतरे और ये कीर स्टारमर के खिलाफ कर रहे थे। और कीर स्टारमर को ही चुनौती दे रहे थे एलन मस्क, और वो कह रहे थे कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, खासतौर से लेबर पार्टी के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप कुछ दिन में अपनी अस्मिता को खो देंगे। आपने जिसको आमंत्रित किया है,
आप उन्हें नहीं जानते हैं वो कितने खतरनाक है। फ्रांस के लिए भी यही बात है, जर्मनी, यूरोप के लिए भी एलन मस्क यही कह रहे हैं। अब ये कहानी पाकिस्तान सरेआम कह रहा है कि भारत और इजराइल हमारा दुश्मन है। प्लानिंग बहुत खतरनाक है, आंखें खोलनी पड़ेगी। हमें अपने पड़ोसी को डराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां जो लोग हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर उनकी प्लानिंग एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्टेट बनाने की है, जो 1989 में ईरान में कामयाब हो गया। कहां आप सोचिए कि ईरान को फतेह किया, उसके बाद ये टग ऑफ वॉर चलता रहा और फिर 1989 में एक कट्टर इस्लामिक स्टेट के रूप में ईरान को तब्दील कर दिया आयतुल्लाह खुमैनी ने। और वो काम करता था इराक में बैठ करके, और जब इराक में लगा कि ये सिया है तो वहां से इसको भगाया गया। आज कमोबेश वो स्थिति भारत में देखने को मिल रही है और बहुत ही खतरनाक प्लानिंग के तहत हो रही है। विश्वविद्यालयों को कब्जे में किया जा रहा है, हायर एजुकेशन को कब्जे में किया जा रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर को कब्जे में किया जा रहा है, और गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में तो है ही है। बड़े पैमाने पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए फंड मुहैया कराए जा रहे हैं जिहादी संगठनों के द्वारा। सात समंदर पार से ये पैसे आ रहे हैं। संभव है कि पेट्रो डॉलर हो, संभव है वो पाकिस्तानी पैसा हो, लेकिन CIA ISI के साथ मिलकर के ये खेल रच रहा हो। बड़े पैमाने पर आपने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों का समूह आज जिस अस्पताल का, जिस हॉस्पिटल का, जिस मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है, उस मेडिकल कॉलेज में आज की बात नहीं है कि आज वहां डॉक्टर पकड़ाए हैं या वहां से डॉक्टर निकल करके फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में थे और यहां बम बना रहे थे। बम नहीं बना रहे थे, रासायनिक हथियार बना रहे थे। बम नहीं बना रहे थे, रासायनिक हथियार बना रहे थे। अब पता नहीं इराक से इनका संबंध है कि क्या, भगवान जाने। लेकिन ये डॉक्टर्स पढ़े लिखे रासायनिक शोध कर रहे थे और वो इस प्रकार का हथियार बना रहे थे जो काफी फेटल हो, वो बॉम्ब से भी खतरनाक हो। किसी अगर एक इलाके में उसको हवा में स्प्रे कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी आबादी ध्वस्त हो जाए। इस तरह की प्लानिंग हो रही थी फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में, जिसके तार उसी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए थे जो जम्मू कश्मीर में थे। अभी बड़ा हाई तौबा मच रहा है। सेकुलर गैंग सामने आ रहे हैं और बड़ी मजबूती से सारे सेकुलर गैंग कह रहे हैं कि देखिए वहां जो टॉपर हैं नीट के इतने ब्राइट स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन चूंकि वो एक खास कौम से आते हैं इसलिए उस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया, मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। उसी मेडिकल कॉलेज की कहानी है। कश्मीरी पंडित जो वहां डॉक्टर हुआ करते थे और जो अन्य नॉन इस्लामिक जो डॉक्टर थे, जो प्रोफेसर थे, उनको 89 से लेकर के 92, 93 तक जो आग में जला जम्मू कश्मीर, सरेआम कहा गया था कि आप हिंदू प्रोफेसर हैं, आप ये कॉलेज छोड़ दीजिए। और उनको भागना पड़ा, जम्मू कश्मीर से भागना पड़ा, कश्मीर से भागना पड़ा, घाटी के कई कॉलेजों से भागना पड़ा। सिर्फ उसका गुनाह सिर्फ यही था कि वो हिंदू थे, उनको छोड़ करके भागना पड़ा। अब ये जो ट्रेड निकल के आ रहा है, ये एक दिन का नहीं है, ये प्लानिंग बहुत गहरी है और ये समंदर पार से इसकी प्लानिंग हो रही है। जिस उम्मा की तारीफ में, जिस उम्मा को बरकरार करने की तारीफ में ख्वाजा दिन रात सपने बुन रहा है और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बयान दे रहा है, ये उसी उम्मा का एक्सटेंशन हो रहा है। मित्रों, नासिक में एक बड़ी घटना हुई, आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल्स में, मीडिया में, हर जगह है। लेकिन हमने इसको और तह तक जाने की कोशिश की कि ये खेल क्या है असल में। तो पता चला कि नासिक की घटना कोई संयोग नहीं है, ये पूरी तरह से प्रयोग है। और ये प्रयोग
लगातार इसका एक्सटेंशन होता रहेगा। खाली नासिक की घटना नहीं हुई है, हैदराबाद से भी खबरें आ रही हैं।